जय माई की। अगर आज मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपनी परेशानियों को स्वयं अपने घर में बुला करके बिठा करके रखते हैं तो आप विश्वास तो मानेंगे नहीं, क्योंकि आपको अपनी परेशानियों में घिरे रहना बहुत अच्छा लगता है और परेशानियों का हल ढूंढते हैं आप ऐसी जगहों में जा कर के जो परेशानियां और पैदा करती हैं। मेरे पास ना जाने कितने ही किस्से अलग अलग पिछले दिनों में आए हैं और मैं उन्हें देख कर के हैरत में आ जाता हूं कि लोग अपने आप अपने समस्याओं को जन्म कैसे देते हैं। उसका 2-3 उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे लोग मेरे पास आए सराय काले खां से, मेरे पास लोग आए मदनगीर से, संगम विहार, दक्षिणपुरी, चिराग दिल्ली और चिराग दिल्ली के आसपास की जगह से। सबकी कॉमनली एक ही बात है, क्या? पूर्व समय में जब व्यक्ति मर जाते थे तो उनका एक छोटा सा वो बना देते थे गांव में, खेतों में, हैं, तो कि भाई ये यहीं पर ही रहेंगे, ये देखभाल करेंगे या ऐसा कुछ। एक ऐसी सोच थी, परंपरा थी। गांव में खेतों के किनारे आज भी बना देते हैं। जो बड़ा बुजुर्ग मर जाता है या कोई घर में कोई भी जिसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु एक नया सिस्टम यहाँ बना लिया है। लोग अपने घरों की छत के ऊपर उनको बना ले रहे हैं और वहाँ उनको स्थान दे रहे हैं। और स्थान ही नहीं दे रहे हैं, मात्र डेली उनको एक बताशा, चाय, और कई लोग तो इससे भी ऊपर निकल गए। आप सुनकर के हैरत में आएंगे कि अपना भोजन जो डेली का करते हैं वो पहले उनको खिलाते हैं और फिर एक थाली वहाँ रख कर आते हैं 5 मिनट और फिर उसी के भोजन को कर लेते हैं। अब एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, अच्छे व्यापार करते थे, वो इसी प्रकार अपने भाई की मृत्यु के बाद डाइनिंग टेबल पे बैठे, अपने भाई का खाना लगाया, उसको 10 मिनट वहाँ रखा और फिर खुद खा लिया। अरे भाई, भाई से प्यार है, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई बात नहीं है, परंतु ऐसी क्रियाएं क्यों कर रहे हो जिससे तुम भाई को जाने नहीं दे रहे हो, भाई को मुक्त होने नहीं दे रहे हो। जब वह भाई मुक्त ही नहीं होगा तो तुम्हारे लिए समस्या का, परेशानी का कारण बन जाएगा। तुम ऐसे बुजुर्ग को, ऐसे व्यक्ति को जो तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहता था, उसको मुक्ति नहीं होने दे रहे हो। जब तुम मुक्त नहीं होने दोगे, वो परेशान रहेगा तो वह तुमको परेशान करेगा। मेरे पास एक महिला आती थी सराय काले खां से, वो बताती हैं कि उनको रात्रि में अपनी छत पे जाते हुए डर लगता है। कितने ही 10-15 उन्हें शक्ल के लोग दिखते हैं, कोई दाढ़ी वाला दिखता है, कोई अजीब है, कोई ऊपर से नीचे कमरे में आ जाता है कि मुझे खाना दो, मुझे सामान दो, ये दो, वो दो। बच्चे ऊपर खेलने जाते हैं, उन्हें डर लगता है, उन्हें लगता है कोई पीछे पीछे भाग रहा है, कोई छोटा बच्चा पीछे पीछे भाग रहा है। तो इस प्रकार की गतिविधियां बहुत बढ़ रही हैं। अरे भैया, जो शास्त्रीय नहीं है उसको मत करिए। आप अपनी परंपराओं के हिसाब से अपने आप के जबरदस्ती मत चलाओ। एक पर विश्वास रखो, महामाई पर, और उनके मंत्रों का जाप करो, अपने जीवन को सुखी और सफल बनाओ। ये तो
अपने आप समस्याओं को जन्म देने का तरीका है। अभी बहुत सारे लोग और भी आजकल एक नया ढर्रा और चल गया है, लोग मंदिर जाएं या ना जाएं परंतु हरी चादर चढ़ाने जरूर जाते हैं। दिवाली होली पे बताओ, अपने घर में अपने मंदिर जाएंगे नहीं, कालका जी मंदिर नहीं जा रहे हैं, हनुमान मंदिर नहीं जा रहे हैं, या गौरी शंकर मंदिर नहीं जा रहे हैं, बगलामुखी मंदिर नहीं, कहाँ जा रहे हैं? चादर चढ़ाने पीर पर। अरे भैया क्यों जा रहे हो? नहीं जी हमारे यहाँ तो परंपरा है दिवाली पर। अरे भाई दिवाली से पीर का क्या मतलब है? उस पीर ने कभी दिवाली मनाई? तुम्हारी संस्कृति को जानता है, तुम्हारे सिस्टम्स को वो पहचानते हैं, पर तुम नहीं जाओगे। अब वहाँ पे क्या होता है? वहाँ गए, वहाँ मुल्ला मौलवी मिला, एक साहब के साथ तो ये हुआ, वो गुलाब की पत्ती तोड़ करके सरसों के तेल में डुबा के पढ़ के उसे खिला देता है। अब वो इसका इतना दिमाग बंध गया, उसे और चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ताबीज लेते हैं, पानी में डालते हैं, वो पानी पिला देते हैं आपको। पानी के ऊपर कुछ लिख करके वो पिला देते हैं, कागज के ऊपर कुछ अपना टोटका लिखा, वो पानी में डुबाया और वो पिला दिया। अब उससे होता क्या है कि अपने घर के रंग तक बदल दे रहे हैं। जो पहले सफ़ेदी, जो वाइट वाश, वाइट थी, नीली थी, पीली थी, कुछ और रंग में थी, कुछ देर वहाँ जा कर के अपने घर का रंग, पूरे पूरे सोफे, पूरे पूरे सब चीज़ें, चादर पूरे हरी कर दिए और अपने घर में ला करके कहते हैं जी हम तो पीर को बिठाएंगे, हनुमान जी के साथ पीर को बिठाएंगे। बताओ, दो विभिन्न शक्तियां, तुम उनको एक स्थान पर रखोगे तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा या नहीं होगा? पर नहीं, लोगों को समझ ही नहीं आता आजकल। आजकल इतना बड़ा मजा आ रहा है और एक बार उनके चंगुल में आप फंस गए फिर निकल नहीं पाते हो। शुरू में तो अच्छा लगता है, वो काम बांध दे देते हैं, वो अपनी जो पूजा परंपरा है उसको आपको जीवन में उतरवाने के लिए प्रेरित करते हैं कि जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, यानी कि नमाज इत्यादि आदि। वो चादर डाल करके, एक लड़का आता है उसके ऊपर ही चादर डाल दी, फिर वो खेल रहा है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अजीब अजीब। और ऐसे बेढंगे ढंग के काम लोगों को पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं। हम सीधा सा एक बात बोलते हैं, माई में श्रद्धा रखो, माई में विश्वास रखो, उसका मंत्र का जाप करो, तुम्हारी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। अंधविश्वास को दूर हटाओ, क्योंकि मंत्र एक विज्ञान है, मंत्र एक ज्ञान है। मंत्र आपके प्राण की शक्ति को बढ़ाता है। जब तक आपके प्राण की शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। ये किसी समय में हम आपको इसका रहस्य उद्घाटित करेंगे कि कैसे प्राण की शक्ति को बढ़ाकर आप अपने उद्यम में सफल हो सकते हैं, आप अपने रोग को स्वतः दूर कर सकते हैं, कैसे प्राण के बल को बढ़ाया जाता है। परंतु आज लोग अंधविश्वास में बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को टोटके करने में बड़ा मजा आ रहा है, टोटकों के उपचार करने में बड़ा मजा आता है।
बस हर एक को क्या चाहिए? इंस्टेंट। इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह से हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। हम इधर जो जगाएं, जैसे वो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, एक बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, उसकी माँ बाप या XYZ वो वहाँ गया, मंदिर में खूब तेज तेज घंटा बजाया, भगवान जी का कान फाड़ दिए और 15 मिनट बाद वो ठीक हो गया। ऐसे चाहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये बेवकूफ़ी का सौदा है, बेवकूफ़ मत बनो। सत्य को आंको, सत्य को समझो। जीवन के अंदर मंत्र शक्ति को बढ़ाओ, पूजा शक्ति को बढ़ाओ, सत्य को समझो, स्वाध्याय करो, अंधविश्वास से दूर हो, अंधविश्वास को मत पकड़ो, और ख़ास तौर से जो तुम्हारे धर्म का नहीं है, जो तुम्हारे पंथ का नहीं है, उसका अनुयायी मत बनो। तुम चादर चढ़ाओगे तो हनुमान जी की शक्ति स्वतः दूर हो जाएगी तुमसे। जिन लोगों ने तुम्हारे मंदिरों पर आक्रमण करा, जिन लोगों ने तुम्हारे मंदिरों को धराशायी करा, क्या वह तुम्हारा भला कर सकते हैं? क्या वो तुम्हारा भला चाहेंगे? सोचो, विचारो और फिर कार्य करो। तुम्हारी घर की महिलाएं उनके हाथों में सुरक्षित नहीं हैं, और तुम उन्हीं के घर में जाकर के पूजा अर्चना करना चाहते हो, जो इस राष्ट्र के विरोधी हैं, जो राष्ट्रीयता के विरोधी हैं, जो सिर्फ एक ही बात चलाना जानते हैं। तुम उनके घर जाकर अपनी गर्दन उनके हाथ में देना चाहते हो। सैयद, पीर, जिन्न, इनको मानने लगे हैं आजकल लोग। मुझे बड़ी हैरत होती है। आप हनुमान जी की शक्ति को क्यों नहीं अपने घर में उजागर करते? आप माँ बगलामुखी को क्यों नहीं स्थान देते? आप भगवान शिव के रुद्र रूप को क्यों नहीं ध्यान करते? ये सब करेंगे तो समस्या अपने आप दूर हो जाएंगी। इन ठगों के चक्कर में मत पड़ो। बस मुझे इतना ही कहना था। जय माई की।